जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है भूगोल की क्लास नंबर 4 में। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं और सारे ही क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था। बी दिया है संसार का 25% व्यापार इस नहर के द्वारा होता है। सी है यह नहर अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर को मिलाती है। और लास्ट इसका ऑप्शन है इस मार्ग की लंबाई 64.8 किलोमीटर है। तो इसमें जो रॉन्ग आंसर है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में थे, गलत है। बाकी इसके अलावा ये सारे तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें राइट हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो दोस्तों, इस पत्तन का नाम है कोलोन, ऑप्शन नंबर बी। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कोलोन नामक पत्तन स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पनामा नहर के दक्षिण सिरे पर स्थित पत्तन है। तो दोस्तों, दक्षिणी सिरे पर कौन सा है? पनामा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पनामा नहर के दक्षिण सिरे पर पनामा नामक पत्तन स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन हैं और एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है कौन सी है दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुएज नहर जोड़ती है किन्हें किन्हें जोड़ती है दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर और लाल सागर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को आपस में जोड़ती है कौन सी नहर? सुएज नहर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो दोस्तों, इसके उत्तरी सिरे पर है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट सईद। इसके उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद नामक पत्तन स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुएज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा दोस्तों? सुएज नामक पत्तन इसके दक्षिणी सिरे पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पत्तन आप लोगों को याद कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों, 1854 ईस्वी को सुएज नहर का निर्माण प्रारंभ हुआ था। आप लोगों को दोनों ही क्वेश्चन याद रखने हैं, इसका प्रारंभ कब हुआ था और कब ये बनकर तैयार हुई थी। तो दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1869 को सुएज नहर बनकर तैयार हो गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, इसकी लंबाई है 168 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी लंबाई है दोस्तों? सुएज नहर की लंबाई है 168 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सू नहर निम्नलिखित में किसको जोड़ती है? तो दोस्तों, ये सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ती है। कौन सी? सू नहर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कील नहर जोड़ती है, तो दोस्तों उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कौन सी? कील नहर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्रा नहर कहां पर स्थित है दोस्तों? ये स्थित है थाईलैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पनामा जलडमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार किसने रखा था?
तो दोस्तों ये रखा था विचार, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, हमबोल्ट ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वेज नहर के खुलते ही किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो जाता है? तो दोस्तों लंदन और चेन्नई के बीच का जो है समुद्री मार्ग छोटा हो जाता है स्वेज नहर के खुलने से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें लोक प्रणाली है, इसका मार्ग छोटा है, इसका मार्ग व्यस्त है, इसका मार्ग कम व्यस्त है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें लोक प्रणाली है। पनामा नहर में क्या है? लोक प्रणाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पनामा और सुएज नहर का निर्माण आप लोगों को दोनों ही क्वेश्चन याद रखने, दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कितने महाद्वीप हैं दोस्तों? 7 महाद्वीप विश्व में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एशिया महाद्वीप संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पूरे साल बर्फ पड़ती है दोस्तों, इसे उसी की वजह से श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो दोस्तों एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को कम वर्षा के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कम वर्षा के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है ये नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस महाद्वीप को भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया महाद्वीप को भविष्य का भंडार गृह भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? तो दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप जो है इसकी संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में है? तो दोस्तों ये है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में इसका विस्तार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी मार्क कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है, यानी बर्फ से ढका हुआ है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो दोस्तों ये भी कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है। तो दोस्तों कौन सा है? ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी उपस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।